कंफ्यूजन है, बहुत मुश्किल टॉपिक है ना ये। अब मैं क्या करता हूं, जब कोई भी ट्रेनिंग डिजाइन करता हूं या बुक लिखता हूं, तो मैं जो सवाल इस समय आपके मन में चल रहा है ना, उस सवाल को मैं 10 बार अपने आप से पूछता हूं कि एक कॉमन इंसान के समय दिमाग में क्या क्या प्रश्न आएगा इस सवाल को पूछने के बाद। इन सारे प्रश्नों को आसानी से कैसे समझा दिया जाए, अब हम लोग इसकी तरफ जाएंगे। सीखना है आपको। किस्मत होती है कि नहीं होती, काम करती है कि नहीं करती, सक्सेस किस्मत से मिलती है कि हार्डवर्क से मिलती है, ये कठिन प्रश्न है कि नहीं। अब इस कठिन प्रश्न का हम लोग उत्तर ढूंढने वाले हैं। इसके लिए मैं पहले लक की एक डेफिनेशन, जो मुझे लगा कि इस तरह से लक को समझाया जा सकता है, वो मैं आपको समझाता हूं। वो क्या है? लक इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लक इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच सपोर्ट यू on uncontrollable factors of your life and work। लक को हम लोगों ने देखा तो है नहीं कि ये है किस्मत, ऐसा तो होता नहीं है। किस्मत क्या है? एक फीलिंग है। किस्मत क्या है? एक एनर्जी है, यस और नो, जो हमारे साथ होती है और वो उन चीजों पर काम करती है जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं, यानी जो कंट्रोल में हमारे नहीं है। दुनिया में दो तरह की चीजें हैं, एक हमारे कंट्रोल में है और एक भगवान के कंट्रोल में है, यस और नो। तो जो हमारे कंट्रोल में है वहां किस्मत उतना काम नहीं करती, लेकिन जो भगवान के कंट्रोल में है वो तो पूरी तरह से किस्मत के काम आता है, किस्मत पे आधारित होता है, यस और नो। तो किस्मत क्या है यह समझने के लिए एक कहानी सुनिए। कितने लोग बिल गेट्स को जानते हैं? अच्छा, कुछ लोग बताओ बिल गेट्स को भी नहीं जानते। कितने वीआईपी आदमी हैं लोग, है ना। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक, राइट। उनके एक दोस्त थे पॉल एलन, और ये दोनों माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। मात्र 13 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में उन दोनों दोस्तों ने ये डिस्कस किया था कि हमको कंप्यूटर का कुछ तो बिजनेस करना है। और ये बात शुरू कहां हुई थी? ये बात शुरू हुई थी उनके स्कूल में। वो 8वीं कक्षा में पढ़ते थे और पूरी दुनिया में वो एक ही स्कूल था जहां पर कंप्यूटर था। पूरी दुनिया में उस समय कितने स्कूल थे? एक। जिस स्कूल में बिल गेट्स पढ़ते थे, 1968 की बात है ये, 1968 में। तो उनके एक्चुअली में वो 3 दोस्त थे, एक का बिल गेट्स नाम था, एक का पॉल एलन और एक का केंट एवॉन। और आप लोग अभी तो शायद केंट एवॉन को नहीं जानते होंगे। ये तीनों में से जिसको बोलते हैं ना बहुत एग्रेसिव बिजनेस माइंड कौन था? केंट एवॉन। तीनों ही थे, लेकिन वो बहुत एग्रेसिव था। वो उसी समय से अपना ब्रीफ केस लेके चलता था, पॉलिसीज डिस्कस करता था। और एक बार जो पॉल एलन है उसने बिल गेट्स से कहा, जब वो लोग कंप्यूटर पे अपना, इनका इंटरेस्ट था, वो उनके कोर्स का रेगुलर हिस्सा नहीं था, उनकी चॉइस थी कि उन्हें कंप्यूटर सीखना है। तो उस समय उनके दोस्त ने कहा, पॉल एलन ने बिल गेट्स से, फॉर्चून 500 मैगजीन आती है ना, वो मैगजीन वो लिया हुआ था। तो उसने अपने दोस्त से कहा बिल गेट्स से कि एक दिन अपना भी नाम फॉर्चून 500 मैगजीन में आना चाहिए। किस एज में? 13 साल की एज में। वो क्या डिस्कशन कर रहे हैं कि अपना भी नाम फॉर्चून 500 मैगजीन में आना चाहिए। हमारे यहां 13 साल की उम्र में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है? बताने की जरूरत नहीं, यस और नो। याद करो। हम लोग तो जब पढ़ते थे ना, टीचर लाठी मार मार के बोले याद करके आना कल इतना। जॉन गोज टू स्कूल, राम टेक बाथ, क्या है वो? गलनांग क्वथनांक सुना आप लोगों ने इन 2 जानवरों का नाम? क्या कहते हैं इंग्लिश में उसको? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। कितने डंडे खाए हमने, हम बता नहीं सकते आपको इसके चक्कर में। मुझे आज भी नहीं मालूम ये दोनों को क्या कहते हैं, गलनांक क्वथनांक। आप लोगों को मालूम होगा। लेकिन ये सब चीजें पढ़ने से
उसका फ्यूचर का कोई कनेक्शन नहीं बनता ना। ये लोग उसी समय से डिस्कस कर रहे थे। इन्होंने चुन लिया था कि इनको कंप्यूटर के फील्ड में जाना है, उनका इंटरेस्ट था, और उनके माँ बाप ने उनको मना भी नहीं किया कि आप ये काम नहीं करिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, किस्मत कैसे साथ देती है ये समझो। ये जिस समय की बात है 1968 की, उस समय 303 मिलियन स्टूडेंट थे जो हाई स्कूल में पढ़ते थे पूरे विश्व में। कितने? 303 मिलियन, लगभग 33 करोड़ के आसपास। समझ रहे हैं आप? उन 33 करोड़ लोगों में से 80 मिलियन जो लोग थे वो अमेरिका में रहते थे, और करीबन 2 लाख वाशिंगटन में रहते थे, और उसमें से 300 उस स्कूल में पढ़ते थे, लेक साइड स्कूल, जहां बिल गेट्स पढ़ते थे। और उन 300 में ये जो 2 थे, बिल गेट्स और पॉल एलन, ये आज दुनिया के खरब पतियों में से एक हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, 33 करोड़ बच्चों में कितने बच्चों को कंप्यूटर पढ़ने का मौका मिला? बताइए। 300 को मिला ना। तो यहां पे किस्मत है कि नहीं है? हमारे बिहार वाले बच्चे ने कौन सी गलती की थी? उसकी गलती की थी क्या कि कंप्यूटर नहीं था वहां पर? या हमारे गुजरात वाले ने कोई गलती की थी क्या? या हमारे महाराष्ट्र वाले ने कोई गलती की थी क्या? उनको मौका ही नहीं मिला ना वो वाला। तो यहां पे किस्मत का फैक्टर है कि नहीं है? आप मुझे बताओ, यहां पे किस्मत है? यस और नो? लेकिन अगर दूसरी तरफ सोचोगे तो उन 300 स्टूडेंट्स में से सिर्फ ये 2 का ही नाम हम क्यों जानते हैं, बाकी क्यों नहीं जानते? मतलब उनकी किस्मत ने भी साथ दिया, पर उन्होंने कर्म नहीं किया। और अब इसके एक लेवल और ऊपर की बात समझना, जो तीसरा वाला था, केंट एवॉन, जो हाईली प्रोडक्टिव था, उसकी मात्र 17 साल की उम्र में एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अगर उसकी डेथ नहीं होती तो शायद आज वो भी माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर्स में से एक होता, और वो भी खरब पति होता। यस और नो? तो ये उसकी किस्मत थी कि नहीं थी? अब मुझे बात समझना, मैंने क्या कहा? लक इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच सपोर्ट यू ऑन अनकंट्रोलेबल फैक्टर। उस कंप्यूटर स्कूल में होना, ये अनकंट्रोलेबल था कि नहीं था? ये हमारे आपके बस की बात, किसी के बस की बात थी क्या? फिर बिल गेट्स का वहां एडमिशन होना, और फिर केंट एवॉन की डेथ होना। एक तरफ उसकी किस्मत ने, उसकी डेथ नहीं हुई, उसको अच्छा स्कूल मिला और उसने काम किया, ऐसा नहीं कि काम नहीं किया, तो आज वो माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक बना। दूसरे की डेथ हो गई, भगवान की मर्जी थी, और वो वहां चला गया। तो कहने का मतलब, इन सब कामों में किस्मत का रोल होता है, जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अब इसी में थोड़ा और आगे जाते हैं। धीरू भाई अंबानी को क्या कंप्यूटर मिला? सोच के देखो। पर वो भी इतिहास में नाम दर्ज करके गए कि नहीं गए? मतलब सिर्फ ये बहाना बना लेना कि वो नहीं मिला इसलिए हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए, ये सही नहीं है। मेले में सामान बेचने वाला आदमी, मेले में सामान बेचते थे धीरू भाई अंबानी, और उसके बाद आज दुनिया के अमीर लोगों में से एक बने। तो ये बात समझिएगा कि किस्मत का असर डेफिनेटली होता है, लेकिन कौन से फैक्टर पर? कौन से फैक्टर पर? अनकंट्रोलेबल फैक्टर पर, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जो आपके कंट्रोल में है, आप उसको बदल सकते हैं। एक स्टेप और ऊपर जाते हैं। अभी रितेश अग्रवाल, आप जानते हैं? आप रितेश अग्रवाल, ओयो के मालिक, इतनी यंग एज में कि उसको कोई सीरियस ही नहीं लेता था कि आदमी इतना बड़ा आदमी हो सकता है। जब कॉलेज के स्टूडेंट्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इंस्टाग्राम फेसबुक खेलने में लगे रहते हैं, तब वो आदमी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गया। और केवल कैसे? एक छोटे से कॉन्सेप्ट को लिया, खुद हाउसकीपिंग का काम किया। तो उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया, उसने क्या किया? अपॉर्चुनिटी क्रिएट की। इसलिए वहां पे लिखा है कि द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। कई बार अपना भविष्य आपको खुद ही बनाना पड़ता है। अब मुझे यह बताइए कि बिल गेट्स वाला मौका कितने % लोगों को मिल सकता है? कितने लोगों को मिल सकता है? बहुत कम। लेकिन रितेश अग्रवाल वाला
100%। यस और नो? तो हमारा रोल मॉडल कौन होगा?